हमारे बीच में युवा साथी सामाजिक संगठन चलाने वाले साथी धर्मेंद्र यादव जी, साथी और हमारे छोटे भाई दिनेश यादव जी, जो एलबी नगर हैदराबाद झारखंड एकता समाज के अध्यक्ष भी हैं और पूरा समाज सेवी भी हैं। हमेशा तत्परता से कोई भी घटना हैदराबाद के अंदर होता है तो वो हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं इन दोनों साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और खास करके मैं छठ के शुभ अवसर पर मैं तमाम प्रवासी मजदूरों से भी अपील करता हूं कि आप सभी लोग छठ जैसे महान त्यौहार है, इसके साथ साथ लोकतंत्र का भी महान त्यौहार है जो 20 नवंबर को झारखंड के दशा और दिशा को तय करेगा कि झारखंड लूटखंड का राज बनाएगा या लूटखंड के खिलाफ हो करके अडानी अंबानी कारपोरेट घरानों को लूटने से रोकेगा। इसी के बीच की लड़ाई है। और अब खास करके धनबाद विधानसभा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन में हम लोग दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, आप सब लोग जानते हैं हमारा गठबंधन जनता से है, यहाँ के तमाम सामाजिक तबकों से है, सामाजिक न्याय के शक्तियों से है, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों से है, यहाँ के दलित आदिवासी अकलियत पिछड़ों के जो साथ मेरा गठबंधन है। और इसीलिए आज जो है सो छात्र युवा जिस तरह से हमको समर्थन दे रहा है अपने आवास पर आकर के कि 20 तारीख को धनबाद विधानसभा में इतिहास बनेगा। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि मैं 5 साल धनबाद विधानसभा का एमएलए रहा। मैंने सभी वर्गों को ध्यान में रख करके विकास का काम किया। आज से 70 साल आजादी के बाद भी हमारे क्षेत्र में न सड़क थी, न पुल था, न पुलिया था, न किसी प्रकार का विकास की सुविधाएं थी। मैं जब चुनाव जीता अपने विधानसभा के दौरान विधायक काल में 600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया, सैकड़ों तालाब का निर्माण कराया, दर्जनों पुल का निर्माण कराया, दर्जनों स्कूल को मिडिल स्कूल से आपको हाई स्कूल में कन्वर्ट कराया, हाई स्कूल को +2 में कन्वर्ट कराया और लगातार डिग्री कॉलेज की लड़ाई जो आज तीसरे में स्वीकृत हुई है। आपको गाँव में भी कराना है, हॉस्पिटल करवाए, आपको जो है सो तीनों प्रखंड मुख्यालय को नया बनवाए, आपको खोजमहुआ अनुमंडल का भवन बनवाए। और इस तरीके से जनता के हर सुख दुख में, चाहे कोई दुर्घटना में मारे गए हो, किसी की हत्या हो जाए, किसी के साथ सामाजिक घटना हो जाए, तो मैंने हमेशा उनके आंसू को पोंछने का काम किया है। हमेशा कुछ न कुछ सामाजिक आर्थिक रूप से मदद करने का काम किया है। और आपने देखा कि चाहे किसी की हत्या हो जाए, हमने कभी जाति और भेदभाव नहीं किया, वो वोटर मेरा रहा या नहीं रहा हो। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि अंशु बनवाल, चंदन बनवाल, 2 भाइयों की निर्मम अपहरण करके हत्या कर दी जाती है। लेकिन मैंने उन भाइयों को इंसाफ दिलाने, उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक बिहार पे जम्मू जिला में जा करके और खेरा थाना में उसको केस दर्ज करवाए। जो केस में लिया जा रहा था, ऋषि कुमार यादव की हत्या हो, चाहे आपके जो है सो सोनू रविदास की हत्या हो, चाहे प्रेम कुमार यादव 3 महीना से गायब है, उसकी भी लड़ाई हमको लड़ना है। इसलिए हम तमाम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि आप एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं जिससे आपको सर नहीं झुकाना पड़ेगा। आप एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं जो सड़क से लेकर के असेंबली तक जो लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं अपने पीरियड में 36,000 राशन कार्ड 3 दिनों तक अनशन करके खोजमहुआ अनुमंडल में गरीबों को हरा कार्ड दिलाने का काम किया। मेरे ही नेतृत्व में जो है सो राशन कार्ड में कोई कटौती और घपलाबाजी नहीं हुआ। आज तो 3-3 महीना का बैकलॉग धनबाद प्रखंड में चल रहा है और गरीबों को 3 महीना में एक बार अनाज दिया जाता है। आपने देखा किसी धनबाद के अंदर में जो सो ब्लॉक में थाना में किसी को गरीबों को हिम्मत नहीं होता कि उसके साथ भ्रष्टाचार चाहे उसके साथ अन्याय कर सके। लेकिन आज आप देख रहे हैं खुलेआम ब्लॉक में, अंचल में रिश्वत मांगता है, उसके बगैर कोई काम नहीं होता है। ये आज देख रहे हैं कि छात्र नौजवान परेशान है, आज इनका कोई सवाल नहीं उठ रहा है। आज जो सो बालू की नदी भी उठाने से लोगों को रोका जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के कौन लड़ेगा? 5 साल बाबूलाल मरांडी जी धनबाद के एमएलए रहे,
लेकिन एक दिन भी असेंबली में कोई क्वेश्चन नहीं किए, ना तो लोगों के पास गए, ना कोई समस्या का समाधान हुआ। और आप देख रहे हैं बकिए जो उम्मीदवार हैं वो कोई जाति के नाम पर, कोई कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन मुद्दों पर नहीं मांग रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का क्या होगा, ढिबरा क्यों नहीं चालू हुआ, यहाँ पर डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बोला, यहाँ बीएड कॉलेज क्यों नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज क्यों नहीं है, छात्र यहाँ के लिए गर्ल्स हाई स्कूल के लिए मतलब जो है सो गर्ल्स के लिए एक अलग से डिग्री कॉलेज क्यों नहीं है। इन सभी सुविधाओं को ध्यान में रख करके झंडे के 3 तारा में आप वोट दीजिए। और हम आपसे अपील करते हैं कि मेरा एक अकाउंट नंबर आज से मैं जारी कर रहा हूं कि आपके आर्थिक सहयोग की मुझे सख्त आवश्यकता है, क्योंकि धन बल एक तरफ है और एक तरफ पूरे केंद्र की सत्ता, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहा है। अब उनको हमको हराना है, इसलिए आपके आर्थिक सहयोग के बिना, आपके धन के बिना हम चुनाव जो है सो नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करने हैं कि आपसे जो बन सके 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 जो आपसे बन सके, हम झारखंड के तमाम बुद्धिजीवियों से, तमाम अपने लोगों से मदद की आशा करता हूं। और आपके सहयोग और मदद के बल पर मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और भाजपा और धन बल के ताकत को हराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी आशा उम्मीद के साथ फिर आपसे मिलते हैं कल। धन्यवाद।